वो बैंड दे बच्ची का। ये वाला नया वाला ऑर्डर नहीं करे। नया वाला ऑर्डर घर को नहीं, लेकिन आने को टाइम लगता है। कैसे करना सूटेगा तो इतना तो ये है मरियम, आप सब तो जानते ही हैं, ये मरियम की मोम है जो हमेशा मैं सादिया बोलती रहती हूँ ना, वही है। तो सादो, आज तुम्हें बताना है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। मतलब जैसे तुम्हें न्यूज़ मिली तुम प्रेग्नेंट हो, तो हाउ यू फेल्ट दैट टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी मच हैप्पी। थोड़ा बहुत लाउड। Alhamdulillah, I was very much happy about that. माशाल्लाह. And I told to my husband regarding that. And that time he was like sleepy. And I told like we did the check. We did a check and I did a check and I said, Sadiq, I'm pregnant. So he was like full sleepy. He was like, happy, and he's like, तो फिर हेल्थ सब कैसा था प्रेगनेंसी के दौरान? मतलब कुछ लोगों को ज्यादा वॉमिटिंग होते हैं, कम वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं। मुझे तो पूरा 6 मंथ तक भी वॉमिटिंग थी, पूरा कंटिन्यूसली वॉमिटिंग थी। एक डॉक्टर लाइक मेरी एक डॉक्टर तो क्या बोली कि आप समथिंग थेरेपी समथिंग बोली कि यहाँ पे ऐसा टच करो, ऐसा करने शादी आक्यूपंचर या ऐसा करने से शादी आपको वॉमिटिंग कम हो जाएगी। तो शादी को बोली कि यू डू इट। नहीं, वॉमिटिंग ज्यादा थी या कम थी? किस तरह से था वॉमिटिंग जो आक्यूपंचर करने को बताया था? कुछ भी खाऊं तो इट विल कम आउट। कुछ भी डालो। हाँ। पानी नहीं, पानी तो भी आता था क्या? नहीं, पानी पीने से कुछ भी नहीं होता था। या पानी भी पीने से समटाइम्स पानी भी मतलब कुछ भी whatever. You have told me that when I was in Kerala that whenever you going to drink the water suddenly you vomit that also. I was throwing out completely. तो कुछ भी खाओ सडन से 2 मिनट का भी नहीं। अभी खाया खत्म भी नहीं हुआ, like half of the food I was like eating it और तभी का तभी I was throwing out. तो ऐसा करने से तो तुम्हारा कुछ भी पेट में जाता ही नहीं था। हाँ, आई वाज एनर्जी कहाँ से आती? वीक हो गई थी मैं, तो सडनली ऐसे वीक हो गई थी। कंप्लीट लॉकडाउन था उस टाइम पे। सो लाइक डॉक्टर वगैरह में कहाँ पे जाती थी? नजदीक में या लाइक फर्स्ट टाइम जब या फिर ऑनलाइन से? फर्स्ट टाइम मेरा कंफर्म हुआ ना, हमने वही चेक थ्रू इससे चेक किया। और व्हेन वी वेंट आउटसाइड देयर वाज नो हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग वाज क्लोज। एंड ऐसे 2-3 जगह गए। सब लोगों ने बोला कि वो मेटर्निटी हॉस्पिटल्स में क्लोज है, खुलने का भी नहीं है अभी ने। तो वो लोग बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अपार्टमेंट में ही अपोलो क्लिनिक है, वो नॉर्मल डॉक्टर है बट शी इज अ जनरल डॉक्टर, बट लेडी है वो, शी इज एक्सपीरियंस वन। उन्होंने वो जो टैबलेट्स आते हैं ना प्रेगनेंसी में यूज करने वाला, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर रिकॉल दैट नेम, समथिंग क्या नाम था? आई टोल्ड यू दैट टैबलेट्स, मुझे भी याद नहीं है। सम टैबलेट, डेली टैबलेट, शी गेव मी दैट टैबलेट। अच्छा, टैबलेट का नाम नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज सम पीपल विल टेक इट विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, सो इट बेटर डोंट टेक इट। She gave me that tablet, the pregnancy tablet, that is I should eat it. And इसको खाने से क्या होता है? क्यों दिया था? और प्रेगनेंसी में सबको देते हैं खाने के लिए। अच्छा, so that 3 months तक। फॉलिक एसिड या टॉकिंग फॉलिक एसिड का। ओके, फॉलिक एसिड दिए और जिंक एंड फॉलिक एसिड। तो उसी से एनर्जी होती थी? नहीं, आफ्टर दैट शी गेव एमिसेट 40, दैट इज अ टैबलेट नेम फॉर वॉमिटिंग, स्टॉप करने के लिए। हाँ, यहाँ पे कोई भी टैबलेट का नाम मेंशन कर रहे हैं ना, तो इफ यू वांटेड टू टेक इट प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, विद डॉक्टर परमिशन यू कैन टेक इट, अदरवाइज डोंट टेक इट, है ना? क्योंकि ये इसको कुछ भी डालो वॉमिटिंग हो जाता था एकदम से। इसको खाना पीना कम्प्लीटली 6 मंथ तक कम्प्लीटली बंद हो गया था। हाँ, कम्प्लीटली। मैं जब 5th मंथ में थी तो मैंने वो खाती वॉमिट करती, खाती वॉमिट करती। मेरी डॉक्टर थी जब मैं 5th मंथ में थी, जो मेरा डॉक्टर थी, तो उसने बोला कि अब तो स्टॉप करके देखो। आई डिड 1 डे। क्या स्टॉप करके देखो? वो जो टैबलेट, अच्छा मतलब उसके बाद टैबलेट लेती थी तो वॉमिट बंद हो गया था? हाँ। अच्छा, कंटिन्यूस कितना मंथ तक लिया टैबलेट? कंटिन्यूसली 5th मंथ तक ली, लेकिन जब मैं 5th मंथ में स्टार्ट कहाँ से किया लेने का? जब से प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तब से। कंफर्मेशन 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद किया?
कंफर्मेशन तो एकदम सडनली हो गया, जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जो हमारा जो घरेलू कंफर्मेशन होता है उससे कंफर्मेशन की। लेकिन हमें जनरल डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मैं जो नॉर्मल जो गायनाकोलॉजिस्ट को मैं 3 months में गई, 3 months 2.5 month में गई। ठीक है। तो उसके बाद टैबलेट खाना स्टॉप किया तो कैसा था? टैबलेट्स खाना 5th month में डॉक्टर ने सजेस्ट किया देखो स्टॉप करके, बट फिर मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गया। बट आई स्टार्टेड ईटिंग टिल 6 months। 6 months तक मुझे खाना ही पड़ा। देन धीरे लाइक नॉर्मल हो गया। मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब वॉमिट तो रेडी रहता था। एटलीस्ट ऐसा था कि ट्वाइस अ वीक होता था वॉमिटिंग, ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक होता था, लेकिन रहता था। ओके फाइन। तो फिर अब और एक क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये है कि आप कैसा करते थे? मतलब एक्सरसाइज वगैरह, घर में काम वगैरह ये सब ज्यादा था या तो, क्योंकि कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब भी प्रेग्नेंट होते हैं तो डोंट सिट एट योर होम लाइक दैट ओनली आइडल, डू समथिंग सो दैट यू कैन बी फिट इजी। मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए काम करो, ये करो, काम करो। मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है। और या सब लोगों ने भी यही बोला कि काम करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो। बट टिल 7th month आई डिड नॉट डू एनीथिंग। व्हाई यू डिड नॉट? बिकॉज मेरे जो 2 sisters थे, मेरे 2 sisters आर देयर, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे एंड दे हैव लाइक लॉट्स ऑफ मिसकैरेजेस। सो मिसकैरेज होने की वजह से दे टोल्ड मी लाइक हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है, हमारा फैमिली में ऐसा था कि ऐसा हुआ है, तो यू बेटर डोंट डू इट आफ्टर 7 months वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू। So you were like completely bed rest? Yeah, completely bed rest till 7.5 months। जब मम्मी आई 7th month के बाद, so I started walking like I started walking. For how many kilometers? Sorry, yeah, for every day 4 kilometers I used to walk every day. It is not like a normal walk, बड़ा फास्ट से वॉक करती थी, काइंड ऑफ जॉग ओनली, बहुत फास्ट से वॉक करती थी। और जो काउंट करती थी कि 4 किलोमीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तभी जाके मैं घर जाती थी। लाइक आई यूज्ड टू डू अ डेली वॉकिंग। और जैसे ही अभी 13 जैसे मेरा 9 month कंप्लीट हुआ, जैसे अबाउट टू कंप्लीट लाइक 2 or 3 days मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी, माशाल्लाह। क्योंकि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यूजुअली कि सबको पहली प्रेगनेंसी जब होती है तो सबको, मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि अच्छे से काम करो, आइडल मत बैठो, ऐसा मत बैठो, ऐसा मत बैठो। क्योंकि हम दोनों, हाँ मेरी एक और बहन है, तो हम दोनों का एक्सपीरियंस बैड रहा है इससे। तो हमने सजेस्ट किया सादिया को कि ऐसा मत करना, नो मैटर व्हाट पीपल विल टेल एंड ऑल। क्योंकि प्रेगनेंसी में एक आदमी 1000 सजेशन देता है ना। हर एक आदमी जो भी मिलेगा प्रेग्नेंट है मालूम करेगा, सजेशन स्टार्ट वहीं से। तो सबका सुन के ये हो जाता है कि क्या करें, कंफ्यूजन हो जाता है। हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, हर एक की बॉडी सेम नहीं रहती, अलग अलग आदमी अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हम दोनों का जो एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा और एक बहन का, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इसको सजेस्ट किया कि कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बेड रेस्ट करना है तो कुकिंग करो, खाओ, बस उतना ही, उसके अलावा और कुछ भी मत करो। नॉट इवन यू शुड क्या बोलते हैं उसको, 1 किलो का हैवी वेट भी नहीं उठाना। या दैट इज व्हाट शी टोल्ड मी, दैट 1 किलो से ज्यादा वेट भी लिफ्ट मत करो। और आई फॉलोड द सेम। उसने जो हमने बोला वही सेम फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन लास्ट में 7 month के बाद में ना उस पूरा कंप्लीट हो जाता, 7.5 month कंप्लीट हुआ, तब उसने जाके वॉक करना शुरू किया। सो आई एम टेलिंग दिस ऑल स्टोरी नॉट टू फॉलो यू पीपल। आई एम टेलिंग, होता है ना, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबके अलग अलग ये होते हैं। तो बेटर के काम करके ये वो गड़बड़ होने से तो बेटर है कि घर पे रेस्ट लेके थोड़ी देर के बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह है उसे फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बेटर है कि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। लाइक पीपल सेज लाइक ओल्ड वुमेन्स, अच्छे से काम करने से नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, अच्छे से काम करो नॉर्मल प्रेगनेंसी। इट इज ऑल लाइक जस्ट वर्ड्स सेइंग द वर्ड्स। बिकॉज मैं तो अच्छे से वॉक की थी 7.5 month के बाद। तब मुझे 2-3 फॉल्स पेन भी शुरू हुए थे और
लेकिन जब डिलीवरी हुई थी तो मुझे पेन ही नहीं था, अलग अजीब टाइप सा, जैसे पीरियड्स में दर्द होता है वो वैसा वाला दर्द था। इट वॉज नॉट लाइक अ पेन, जब फॉल्स पेन। मैंने हमेशा डॉक्टर को फ़ोन करके बोलती थी कि आई थिंक मेरा जब 8 मंथ में एंटर हुई तब मुझे दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि वेट फॉर अनदर 2 आवर्स। अगर डोलो 650 खाने के लिए बोला था कि फिर भी दर्द हो रहा है तो यू हैव टू कम, बट वो फॉल्स पेन था। लाइक दैट आई गॉट 2 or 3 फॉल्स पेन। अच्छा, जब भी फॉल्स पेन आता था तुम हॉस्पिटल चले जाती थी? नहीं, मैं डॉक्टर फोन में ही कॉल करके डॉक्टर से पूछती थी। अच्छा। तो फिर फाइनल प्रेगनेंसी फाइनल डिलीवरी जो हुई उसके वो दिन क्या हुआ? हाँ, आई वॉज लाइक आई गॉट अ लिटिल, थोड़ा जिस पीरियड्स में पेन होता है वैसा वाला पेन था। कहाँ? लोअर एब्डोमेन में पेन था, छोटा सा पेन था। और जब सब लोगों ने ऐसा, एवरीवन यूज्ड टू टेल लाइक डिलीवरी का पेन मतलब बहुत खराब होता है, यू कैन नॉट बेयर इट। सो मेरे दिमाग में ये तो छोटा पेन है, तो ये मेरा डिलीवरी का पेन नहीं है। लेकिन सुबह से मॉर्निंग 7 o'clock से हुआ, जब 4 o'clock हुआ, मॉर्निंग 7 o'clock से छोटा हो रहा था, फिर स्टॉप हो रहा था। छोटा, हाँ, नहीं बढ़ नहीं रहा था पेन मेरा। इट वाज सेम पेन टिल 4 o'clock। कुछ लोग कहते हैं ना कि पेन होता है फिर स्टॉप हो जाता है फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर नहीं, मेरा तो पेन सेम था, सेम सेकेंड्स थे। मैंने टाइम रख के वॉच किया था, सेम फ्रीक्वेंसी लेंथ था, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम गैप टिल 4 o'clock, टिल 4 PM इट वाज सेम लाइक दैट। और मुझे 4 o'clock में थोड़ा सा ब्लीडिंग शुरू हो गया। आई कॉल टू माई डॉक्टर सेड लाइक यू बेटर डायरेक्टली कम टू हॉस्पिटल, विल रिव्यू। और जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये लेबर। ब्लीडिंग कुछ भी था क्या? हाँ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तभी तो मैं डॉक्टर के पास गई। अच्छा, यू वेंट इन बाथरूम एंड चेक्ड। हाँ, then you came to know it's a delivery only. I don't know, I got a bleeding, so I called doctor and I said okay, so they have told you come, we will review and we will let you know, उन्होंने ऐसा बोला। जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि या इट्स अ लेबर, यू आर गोइंग टू बी लेबर। एंड उसके बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ होता है ना कि लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस एक्चुअली लोग इंटरनेट में ज्यादा होता है ना, दिखाते हैं ना कि तुमने भी देखा होगा ना यूट्यूब में वगैरह में। मैंने तो बहुत सारे देखे थे, बहुत डर गई थी। क्या बोलते यूजुअली लोग के कैसे बोलते हैं, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब बिफोर डिलीवरी? लोग बोलते कि पहले जाके तुम लेबर वार्ड देखो, थोड़ा डर जाएगा, ये जाएगा और बहुत सारे इंजेक्शन देंगे, बहुत सारा पेन होगा। ये पेन के बारे में बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत खराब पेन होगा। तो ऐसा कुछ था बहुत खराब? मतलब लाइक मुझे पेन सेम ही था, तो मुझे पेन चेंज हुआ ही नहीं, मतलब सेम थोड़ा जैसे पीरियड्स में होता है वैसा पेन था। हाँ, लेकिन रात के 9 बजे आई गॉट अ वेरी बैड पेन। पेन इंक्रीज हुआ। उसने सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हुआ, सेम था, बट 9 बजे से रात के 9 बजे में वो चेंज हुआ। हाँ, रात के 9 बजे में आई गॉट वेरी बैड पेन। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कितने कुछ वो ओपन होना है, कितने सेंटीमीटर मुझे ठीक से याद नहीं, 4 सेंटीमीटर अप टू 4 सेंटीमीटर होगा तभी तुम्हें लेबर वार्ड में लेके जाएंगे। और तुम्हें तभी तुमने कुछ एनेस्थेसिया का क्या बोलते हैं, लेबर एपिडर्मल इंजेक्शन। हाँ, मुझे एपिडर्मल चाहिए था, तो उसने बोला कि जब तक 4 सेंटीमीटर नहीं ओपन होगा हमें तुम्हें वो नेचुरली ओपन होना पड़ेगा। So you wanted to take that epidermal, yeah, I cannot। क्योंकि उसके लोग कहते हैं कि उसको लेने से बैक पेन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, ऐसा I heard something about that one. That is a true? No, that is not true. It is all like rumors. मैंने एपिडर्मल लिया था एंड 4 सेंटीमीटर तक तो वो खुद से नेचुरली ओपन होना है। तब तक तो मुझे डॉक्टर ने कुछ भी नहीं दिया था, छोड़ दिया था। बोला कि डॉक्टर ने किसी को 3 दिन तक 4 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मुझे रात के 12 बजे ओपन हो गया था। अच्छा, 9 बजे से स्टार्ट हुआ और 12 बजे तक 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। यूजुअली ऐसा किसी को नहीं होता, डॉक्टर ने बोला। Okay, it was like miracle for you. अल्हम्दुलिल्लाह, yeah, it was for me. और उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था? तुम मोम के साथ थी ना? मैं तो रात भर ऐसा होता कि रात के 9 बजे से पेन शुरू हो गया, हैवी पेन। एंड मैं 10 बार डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम यहीं पे रहते हैं,
यू कैन जस्ट कॉल अस, हमें रूम दे दिया, यू कैन जस्ट कॉल अस, वी विल कम। मतलब वो पास में ही रहेंगे आपके हाँ, रूम के पास फोन में? था, हाँ नहीं फोन था कि वी कैन कॉल, रिंग दबाना था, तो आई यूज टू कॉल फॉर एवरी हाफ एन आवर क्या हुआ हो, तो वो लोग टू चेक, हाँ दे फेड अप, दे सेड नहीं ये नहीं है, बार बार चेक करने से इन्फेक्शन हो जाएगा, इतना जल्दी खुलेगा नहीं, एंड वी कैनॉट गिव एनीथिंग टू यू, इट हैज टू गो थ्रू नेचुरली। एंड आई वाज लाइक क्राइंग, अल्लाह से दुआ कर रही थी, मम्मी और मैं, मेरी मॉम एंड मैं दुआ कर रहे थे कि अल्लाह 4 सेंटीमीटर खोल डाल 4 सेंटीमीटर खोल डाल, एंड आई वाज क्राइंग वेरी बैडली, वो बहुत खराब पेन था। I was like, I cannot recall still now. It was very very bad pain. I was crying. I was telling, अगर इतना खराब डिलीवरी है तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं होती थी। हाँ, उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं। हाँ, I said those words and I was crying. I was scolding my mom. Why didn't you tell? ये इतना खराब है, like my mom was नहीं, हो जाएगा। ये सारी रात मतलब 12 बजे तक 4 सेंटीमीटर ओपन होने तक दोनों यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह प्लीज 4 सेंटीमीटर तक खोल दे, अल्लाह प्लीज 4 सेंटीमीटर तक। हाँ, 4 सेंटीमीटर तक खोल दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन लिया, और 12 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, मैंने सुना है कि डॉक्टर ने कहा कि इट इज लाइक मिरेकल, आज तक 9 से 12 बजे तक किसी का नहीं हुआ। उन लोगों को होता होगा, शायद दूसरों को होता होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल वेरी रेयर केस। शादियां पहले थी उस हॉस्पिटल में। हाँ, वो तो है। तो 2000 में एक पर्सन को ऐसा हो जाता है, इट्स लाइक दैट। तो फिर लकीली 12 बजे भी नहीं था वो, शायद 11 बजे था। आई कॉल्ड माई हस्बैंड दैट टाइम कि मैं वहां पे सिर्फ, क्योंकि कोरोना की वजह से ओनली 1 पर्सन कैन स्टे, either my mom or Sadiq. So we decided mom should stay with me and Sadiq will go home, and if it is anything like that we'll call Sadiq. So Sadiq को कॉल किया, तो Sadiq आने तक मुझे ना, मैं जैसे ही आई वाज सो हैप्पी कि 4 सेंटीमीटर खुल गया, तो फिर वो इंजेक्शन या उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, देयर इज एनेस्थीसिया डॉक्टर, एपिड्यूरल देने के लिए डिफरेंट डॉक्टर होता है, एंड ही वाज टेलिंग टू मी लाइक थोड़ा लाइट से इंजेक्शन का पेन होगा। अरे भाई, जो भी पेन होगा ना, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, यू प्लीज गिव, डोंट टॉक टू मी। पेन तो कम ही होगा, लेबर पेन से ज्यादा। डोंट टॉक टू मी, यू प्लीज गिव द इंजेक्शन टू मी। And he was just smiled and he gave the injection. So that time you was rude to doctor. Then what was the doctor's reaction on that time? No, he knows, he has a habit of that. Okay, क्योंकि कुछ जगह डॉक्टर क्या करते हैं, रूड हो जाते हैं, ये होता ही है, ये नॉर्मल है, तुम इतना भी नहीं करोगी तो और क्या है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। He was very good and he said अब तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, यू वांटेड टू टॉक टू योर हस्बैंड इज आउटसाइड। तब तक शादी पे आ गया था। आई सेड नो, आई वांट टू स्लीप, मुझे सोना है। तो इंजेक्शन के बाद पेन कंप्लीट? इंजेक्शन देती ऐसा है कि एकदम, मतलब ऐसा टच करती, डोर ओपन होती क्लोज हो जाता है टच करने से, वैसा इंजेक्शन जैसे दिया, इट इज लाइक कम्प्लीटली गॉन। नो पेन, नो पेन, नथिंग, थोड़ा सा भी नहीं। तो डिलीवरी कैसे हुई? विदाउट पेन की डिलीवरी हुई, मतलब एहसास भी नहीं हुआ कि नहीं, थोड़ा सा पेन आ रहा है, मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि उसके बाद मैं सो गई ना, इट वाज लाइक सर अभी रिमेनिंग जितने सेंटीमीटर, मुझे सीरियसली आई डोंट रिमेम्बर कितने से रिमेनिंग जितने भी सेंटीमीटर हुआ वो 2:30 तक 2 o'clock तक छोड़ दिए थे वो लोग। तो और बाकी सेंटीमीटर ओपन टोटल 7 या कितना पता नहीं, 10 सेंटीमीटर आई थिंक। हाँ, वो रिमेनिंग 6 सेंटीमीटर से वैसे ही ओपन हो गया था वो। उसके बाद डॉक्टर आके, नर्स आके चेक की कि ओपन हो गया कम्प्लीटली, एंड वो उन्होंने कुछ मशीन रखे थे, तब बोले कि एक बीच में लेयर टाइप से पेन आएगा तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा। सो दे सेड लाइक दैट, मॉनिटर में देख के बता रहे थे आएगा पेन आ रहा है, पेन आएगा। वो पेन इट इज लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है वो पेन। अच्छा, नॉर्मल पेन है। ऑलरेडी टुक द इंजेक्शन। जो 4 सेंटीमीटर से पहले वाला जो पेन था ना, वो 4 सेंटीमीटर को, वो उसके सामने इट्स लाइक नथिंग। वो उसमें कितना भी तुम पुश, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उन्होंने मुझे पूरा लॉन्ग कट करके, जितना मैक्सिमम कट कर सकते हैं उतना लॉन्ग कट करके मेरा डिलीवरी कर दिया। And they did the stitches and everything, and तो वो स्टिचेस सब करने के बाद तुमको जैसे ही वो स्टिचेस का वो जो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी देर के बाद पेन आने लगा क्या? नहीं, मुझे पेन नहीं, 3 दिन तक कुछ भी पेन नहीं था।
अच्छा, डिलीवरी के बाद खाना पीना कैसा था? No. सडनली डिलीवरी हुई उसके बाद क्या हुआ वो वाला? डॉक्टर ने मुझे फ्रेश जूस पीने के लिए बोला था, लेकिन इट वाज मिडनाइट 2:30, सो फ्रेश जूस तो मिला नहीं एंड आई जस्ट ड्रैंक अ वाटर, दैट्स ऑल। लाइक वो खुला सुबह के, वहाँ पे कैंटीन ही खुली सुबह के 7-8 बजे। तो तब तक तुम कुछ भी नहीं खाई थी? हाँ नहीं, वो देखिए वहाँ पे फूड भी उन्हीं के, वही लोग पेशेंट को फूड देते हैं। अच्छा। सो दे विल गिव व्हाटएवर आई हैव टू ईट, लाइक नथिंग लाइक नो चॉइस, व्हाट दे ऑफर यू नीड टू हैव। उन्हें पता है कि पेशेंट को क्या फूड देना है। अच्छा। बिकॉज माई मॉम वेंट एंड शी वांटेड टू ब्रिंग अ कॉफी फॉर मी। Would you like to mention that hospital name? Yes, Sitapati Hospital. Where? Which place? It is in Chennai, Sitapati Hospital. It's a very old hospital. Okay. It's in Chennai city, Rayapeta. Okay. So उन्होंने ही फूड दिया था। मैं मॉम वेंट एंड मॉर्निंग में मेरी मॉम वेंट एंड शी वांटेड टू ब्रिंग अ कॉफी फॉर मी, बट वहाँ पे उसने बोला कि कौन सी वार्ड के लिए है। तो उसने दे हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट माय डिलीवरी। अच्छा, मेरी डिलीवरी अभी हुई है। सो दे सेड नो, पेशेंट कैन नॉट ड्रिंक कॉफी, यू ओनली टेक कॉफी फॉर योरसेल्फ, पेशेंट विल ब्रिंग मिल्क। ओके। सो लाइक दैट दे डिड नॉट, दे सेड बाय मिस्टेक से भी कॉफी मत देना। रीजन क्या है? दे सेड कि कॉफी देने से और ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हाँ, मैंने भी सुना है। पहले क्या होता था, आई थिंक पहले इतना एजुकेशन नहीं होता था या नॉलेज नहीं होती थी, पता नहीं, बट आई एम टेलिंग ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन, कि पहले डिलीवरी होती थी, मेरी मम्मा की डिलीवरी हुई थी, वो उनको कॉफ़ी देते थे, कॉफी और ब्रेड ऐसा सब कुछ करते थे। लेकिन रिसेंटली डॉक्टर्स कॉफ़ी देना अवॉइड कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्यों करते हैं, सॉरी डॉक्टर से नहीं, नर्स से पूछा मैंने, तो उसने बोला जैसे हमारा यूटेरस में जो ब्लीडिंग होती है वो और ब्लीडिंग ज़्यादा होकर यूटेरस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, मतलब उसका थोड़ा गोश्त जो रहता है वो भी जाने लगता है, तो इट्स काइंड ऑफ डेंजरस। तो इसीलिए वो लोग मना करते हैं कि कॉफ़ी लेने से, उस टाइम पे कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। जो भी हमारा रियल ब्लीडिंग होता है वो जाना चाहिए, ना कि उसको फोर्सफुली करके हमें ये करना है, इससे ब्लीडिंग और बढ़ जाता है। तो इसलिए कॉफ़ी के लिए मना करते हैं वो लोग। तो वो स्टिचेस के बारे में बोलो कि कितना टाइम लगा हील होने में तुमको? 2 वीक्स लगा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि 2 वीक्स में हील हो जाएंगे, बट मैं गई थी 2 वीक्स, मैं 3 वीक्स के बाद गई थी, तो डॉक्टर ने फिर से चेक किया कि हील हो गए बोले, लेकिन आई हैड अ पेन, लिटिल पेन और व्हाइल वॉकिंग एवरीथिंग। तो उसने बोला कि टाइम लगेगा बट हील हो गए हैं, कुछ नहीं, एंड स्लोली इट वाज हील्ड। जब मरियम हुई थी तो कितने केजी की थी? मरियम हुई थी तो 2.8 केजी की थी। 2.8 केजी की, ओके। मरियम रोई थी? Like no, she was like, I remember like she was like silently smiled. हाँ, माशाल्लाह। रोई नहीं थी। बाद में like after some seconds she cried. ओके, तो फिर कान में अजान दिलाई तो फिर साइलेंट हो गई। हाँ, बाद में उसको नहला धुला के रूम में लेके आए तो तब अजान दिलाया। Till that time she was crying only. मैं तो आ गई थी, मैं जैसे ही वो दुनिया में आई वो उसने रोई नहीं। हाँ, she was like no, she did not cry. Okay, लेकिन she took little time, but she was aware that she opened her eyes and saw the. No, I was not aware of anything at that time. I did not remember. क्योंकि सब बच्चे पैदा होते रोते हैं, या नहीं रोएंगे तो डॉक्टर उनको मार मार के रुलाते हैं। तो in this situation I'm telling her, was she aware of that? क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो कैसे सेंटेंस डाले, कि वो बच्ची कॉन्शियस थी, सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था, बट शी डिडंट क्राई। सडनली शी डिड नॉट क्राई, शी क्राइड आफ्टर सम टाइम। तो डॉक्टर ने मारा वारा कुछ नहीं? मुझे नहीं याद है, क्योंकि आई वाज लाइक आई वांटेड टू स्लीप, आई जस्ट टर्न्ड ऑफ एंड आई सेड आई वांट टू स्लीप, आई स्लेप्ट ऑफ। शी सेड शी इज योर डॉटर, सी। आई सेड ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, and that's all. They took to her. When the nurse took, then that time she cried. मेरा बच्चा। तो वो स्टिचेस का बस उतना ही, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, और कुछ बाकी सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। ओके, तो ये थी सादिया की डिलीवरी स्टोरी, जर्नी क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी जर्नी टू डिलीवरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी 6 मंथ्स की है। सो होता बच्चा सो गए मेरे। तो ठीक है, हम बाद में मिलते हैं आपको।